मेरे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। क्वेश्चन सोर्स क्या है? आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर 14 के अकॉर्डिंग हम वर्क यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर होने वाला है। जो क्लास 10 का टर्म 2 है, इस टर्म 2 के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इस लेक्चर में 1 to 10 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे, जो और नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसकी बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे कि क्या क्या उसमें नीड होती है। जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है, डेटा जो होता है, उसकी ज़रूरत को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर उस डेटा को समझ करके ही आगे वर्क करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्या है कि लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन ऑब्जर्व लुक्स फ्रॉम एट पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी। यहाँ पी पॉइंट पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पर है? पी पॉइंट पर है, ठीक है। देन द लाइन ओपी इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो ओपी लाइन है इसको लाइन ऑफ साइट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहां से हम एक ड्रॉ करेंगे, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल होता है इसको आप कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज दैट द फ्रॉम ए पॉइंट ओ यू लुक अप एट एन ऑब्जेक्ट पी। कहां पर है? प्लेस अबोव द लेवल ऑफ योर आईज। मतलब यहां पर अगर आई है आपका ई वाई, तो ऑब्जेक्ट कहां है? अबोव। यहाँ लिखा है द प्लेस अबोव द लेवल ऑफ योर आई, मतलब आई से ऊपर होना चाहिए। आंख से आपका क्या लेवल होना चाहिए? ऊपर है। उस हॉरिजॉन्टल दैट इस केस में जब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझना। क्लियर? चलिए, तो अब ये वर्कआउट्स हो गया आपका एक्स ओ पी, जैसे यहाँ दे दिया है एक्स ओ पी, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं। मोटा मोटा हमको ये पॉइंट आउट को समझ रहे हैं। एंगल, अब यहाँ पे देखें, एंगल ऑफ आपका क्या है? डिप्रेशन है। सिंपल डिस्पर्शन आप कह सकते हो, डिपर्शन। तो अब एंगल, नाउ सपोज दैट फ्रॉम पॉइंट ओ यू लुक डाउन एट द ऑब्जेक्ट पी प्लस बिलो द लेवल। यहाँ पर अब आपका आई है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो कहाँ होना चाहिए? बिलो। जब बिलो होगा तो इस केस में आपका बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन के करके, यहाँ से अगर हम पी पॉइंट्स पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पी मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा बी, ठीक है, कि ए पी जो है आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे मान लीजिए सी लिख लेते हैं, तो सी ए जो होगा, सी ए पैरेलल टू पी बी, ठीक। तो पी बी, और ये एंगल अगर आपका थीटा है, सो दैट एंगल इज आल्सो क्या होगा? आपका थीटा होगा। क्यों? क्योंकि टू पैरेलल लाइंस है और अल्टरनेट इंटीरियर लाइन, टू पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस है, और ये इस तरह से हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं। इसको ध्यान में आपको रखना है। क्लियर हुआ? क्या इक्वल्स होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल्स। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। तो इस पॉइंट को आपको समझ में तो ये और कर, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है हमेशा, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल जब व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक। तो ये आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएगी यहाँ से, और ये लाइन पैरेलल आपकी, ओके। अब कुछ एंगल्स के थोड़े से कंसेप्ट को समझें। कभी कभी एंगल्स में हमें कंफ्यूजन होता है कि एंगल को हमें जब रीअरेंज करने में दिक्कत होती है, कभी कभी स्टेटमेंट में थोड़ा सा आप लूज हो जाते हो, उस कंसेप्ट को आप समझो। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कोई भी आपकी बिल्डिंग्स है, टावर्स है, जो भी कहना है कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन हम एक बनाते हैं यहाँ पर, सिंपल इज द बेसिक कंसेप्ट है। इस तरह से बना सकते हैं आप। इस पॉइंट से अब जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल जो होगा आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे यहां पर एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है,
लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट पर है, अगर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए ये अगर हम इस तरह से डिवाइड करना है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन्हीं सब एंगल्स के बारे में आपको जान लो पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में आपका इतना ही है, तीन ही एंगल्स की बात। तो ये एंगल इस तरह से हो सकता है आपका 60 डिग्री हो सकता है। इधर से अब अगर यहाँ से मान लीजिए इधर से जाते हैं तो इस एंगल की बात अगर हम करें तो 45 कहाँ बनेगा, आफ्टर दिस इज द 45 डिग्री बनने वाला है। और फिर यहाँ पर और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन सकता है आपका, सॉरी दिस पॉइंट पर हमें बनाना है, एक ही पॉइंट होगा, सेम पॉइंट, इंक्रीज करके इसको थोड़ा सा। तो देखिए दिस इज द पॉइंट ऑफ, ये इस तरह से जाएगा तो ये 30 डिग्री, इस तरह के एंगल्स मतलब बनेंगे। इधर जब इसे जाएंगे तो एंगल क्या होगा आपका, एंगल जो होंगे डिक्रीज, ठीक। और जैसे इस पिलर की तरफ जाएंगे, मान लीजिए टावर, अगर हमने इसको टावर मान लिया है, तो इस टावर की तरफ जाएंगे तो एंगल आपका क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसको कि आपको याद रखना है। आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1 to 10 क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। पहला क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन में ही होता है, बस इसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, करे टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड, एक कोई भी टावर है जो वर्टिकली आपका ग्राउंड पर स्टैंड है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। फुट से जो फुट होगा इस टावर का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से कर 20 मीटर दूर है, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस, 20 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप ऑफ फाउंड, मतलब 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक टावर की जरूरत होगी, तो आप एक टावर को यहाँ पर बनाएंगे। मान लीजिए इस तरह से हम एक दो लाइंस खींच लेते हैं, ये हमारा है टावर, ठीक, इस तरह से हमने कर लिया, ये आपका क्या है, टावर। तो इसके नेम होंगे, तो मान लीजिए यहाँ P एंड Q कंसिडर कर लिया, P एंड Q बी द टावर्स। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ग्राउंड विच 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट, इस फुट से, Q पॉइंट से इधर कोई एक पॉइंट है जो कि यहां से लेकर के कितना है आपका, आपका PQR एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है आपकी 20 मीटर्स, ठीक, अवे फ्रॉम दिस। अब 20 मीटर डिस्टेंस है, तो अब कह रहा है कि आप इसकी फाइट को, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दिया हुआ है दूसरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मतलब ये 60 डिग्री ये दिया हुआ है आपका। तो कह रहा है एच हाइट फाइंड करना है। मान लीजिए हाइट आपका क्या है, तो सबसे पहले कंसिडर करना होगा लेट, ठीक है, QP बी और टावर, ठीक, आर बी द पॉइंट जो है आपका फुट से 20 मीटर अवे है, ठीक है। नेक्स्ट लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। तो पॉइंट्स हो गए। QR ऑलरेडी आपका कितना है, 20 मीटर्स है, ठीक। QP जो आपके पास क्या है, H। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम जानते हैं, देखिए ये क्या आपका परपेंडिकुलर और ये बेस है, इसको हम कहेंगे बेस, इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स PQR, tan थीटा हम जानते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan यहाँ पे थीटा के रिप्लेस पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पर PQ जो आपका है परपेंडिकुलर है और बेस आपका क्या है QR, दिस इज द H/20। और tan 60 डिग्री की वैल्यू सभी जानते हो स्टूडेंट्स, क्या होता है, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू H/20, या H इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, दिस इज 20√3 मीटर्स, ओके। और H की वैल्यू, √3 की वैल्यू दी हुई है आपको 1.732, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, दिस इज द H इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732, मल्टीपल करिए, 0 खा लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3। अब 3 पॉइंट्स के बाद 34.640 मीटर्स, दिस इज द H। तो हाइट ऑफ टावर कितना मिल जाएगा आपका, 34 पॉइंट्स
जो आपका है 34.640 मीटर या आप 64 मीटर। दैट इज क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कर रहा है, एक काइट है इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग inclined at 60 degree to the horizontal. Take find the length of string, assume that there is no slack in it. अब क्वेश्चन ये है, मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई पॉइंट्स है, ए पॉइंट पर यहाँ पर आपका काइट है, ठीक है, काइट इज फ्लाइंग एट पॉइंट। अब कह रहा है कि 75 मीटर एट द लेवल ऑफ ग्राउंड, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जिससे यहाँ इसके लेवल ऑफ ग्राउंड से कितना ऊपर है, 75 मीटर्स, ठीक। लेवल ऑफ ग्राउंड से ये 75 मीटर्स हाइट ऊपर कर रहा है, ठीक। अटैच टू स्ट्रिंग, कोई भी एक धागे से, डोरे से ये अटैच है, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से अटैच है, इस पॉइंट पर यहाँ से लेकर के ये अटैच है आपका, ये क्या है, स्ट्रिंग। इसको ध्यान रखिए, दैट इज द, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या आपका हो गया, ठीक। कर 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक। तो ए मान लीजिए बी और ये आपका सी, ए बी सी हो गया आपका। तो कह रहा है कि आप स्ट्रिंग, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब हमको फाइंड करना है AC। ये जो आपका AC है इसकी लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बेसिक फंडामेंटल है, हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे और वर्कआउट्स होगा आपका। सो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x स्ट्रिंग B x मीटर, ठीक है। x मीटर हम कंसिडर कर लें, 60 डिग्री है। तो देखिए इन ट्रायंगल इन राइट, ये 90 डिग्री होगा आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब एक ऐसा फार्मूला जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, ये आपका क्या है, हाइपो, ये आपका हुआ परपेंडिकुलर्स, ये आपका क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा में आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आता है, ये एक फार्मूला है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन यहाँ पर BC हो जाएगा, ठीक। इनकी वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AB 75, ठीक, और AB यहाँ AC, तो AC इज अपॉन AC। सिंप्लीफाई करिए आप यहाँ पे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो √3 AC इज इक्वल टू 2 × 75 150, AC इज इक्वल टू 150 अपॉन √3, ठीक है, 150 अपॉन √3। अब चाहे इसको आप √3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 150 × √3 से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल कर दीजिए, √3 × √3, दिस इज द 150 √3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैंसिल कर दिया, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, 3 से यहाँ पे कैंसिल किया तो 50, मतलब AC इज इक्वल टू हम फाइंड कर पाए 50 √3। सो जो हाइट है, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 √3 मीटर्स, ओके। तो जो क्वेश्चन का पार्ट है उसी को समझना है और कुछ नहीं। हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग थिंकिंग आप कर सकते हो और बहुत ही आसानी से वर्क कर सकते हैं आप। आइए इस क्वेश्चन थर्ड नंबर बात करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है,
इज 30 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी है, कोई चिमनी है जिससे 30 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आईज 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। अब बहुत बेसिक क्या है इस क्वेश्चन में, ये चीज आपको समझनी है। दो पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर आपको पहले जब समझ पाओगे, पहले तो चिमनी आपको बनानी है। एक आप चिमनी यहाँ पे बना सकते हो इस तरह से अलग अलग। मान लीजिए ये आपकी चिमनी है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ए एंड बी जो आपका है ये चिमनी है। ठीक, अब ए बी आपकी चिमनी हो गई। अब कह रहे हैं कि द ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, तो एक ऑब्जर्वर की जरूरत है। तो एक ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है जो कि कितना है आपका 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर्स। मान लीजिए हमारे पास PQ जो है एक ऑब्जर्वर है, ठीक, 30 मीटर अवे फ्रॉम हिज चिमनी, मतलब यहां से जो इसकी डिस्टेंस है यहां तक इसे 30 मीटर्स है। ध्यान रखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी हिज आईज 60 डिग्री, मतलब यहां पर जो आईज है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आई कहां पे है, Q पर। ठीक, इस तरह से इस पर कर लेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इस पॉइंट की बी पॉइंट की जो टॉप पर है, ठीक है, इस तरह से ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ दिस। तो हाइट ऑफ हमको फाइंड करना है इस टोटल पार्ट का। ठीक, तो अब इस पर क्वेश्चन ये टोटल तो वर्कआउट हो गया, लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है, एक एक चीज को कंसिडर करना। हमने ये फिगर बनाया किसके, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग। ये चिमनी हो गई, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, इसको आप कहते हैं ऑब्जर्वर। ठीक, ये ऑब्जर्वर हो गया। यहां पर इसकी आई है जिस पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप का है, चिमनी का जो आई एंगल ऑफ 60 डिग्री है, तो हमको ये फाइंड करना है। अब देखिए PQ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम R कर देते हैं या जो कि, तो AR कितना हो जाएगा, PQ AR है तो ये भी होगा आपका 1.5 मीटर्स। दिस इज 1.5 मीटर हो गया। क्लियर। अब ये 30 मीटर्स है तो ये भी आपका क्या होगा, 30 मीटर्स हो जाएगा। रेक्टेंगल्स है, दिस इज एट 30 मीटर्स। अब ये फाइंड करके फिर हाइट निकाल लेंगे, सिंपल जो वर्क हो जाएगा आपका बेसिक। क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑफ पॉइंट हर एक क्वेश्चंस को अंडरस्टूड करना। तो अब पहले कंसिडर करेंगे हम जो जो कुछ गिवन है क्वेश्चंस में। तो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी, जो ए बी हमने कंसिडर किया, ए बी हमारा क्या है, बी द चिमनी। ठीक, बी द चिमनी एंड PQ, ठीक है, PQ बी द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर ये आपका हो गया सिंपल। अब जो है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप, मतलब QR जो है, QR परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, QR परपेंडिकुलर एट AB। इज क्लियर, सिंपल। ये ध्यान रखिएगा, QR को हमने क्या मान लिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो P हियर, सो PARQ इज rectangle. Is the rectangles. So this is the AR is equal to PQ is equal to 1.5 meters. फिर QR is equal to यहाँ पर AP is equal to 30 meters. ठीक, अब हमको हाइट फाइंड करनी है, तो हम पहले हम क्या करेंगे, इस RB को फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ RB x है, इस पॉइंट्स को हम लेट मान लेते हैं। तो लेट RB इज इक्वल टू x। ध्यान, बहुत इजी है, लेट RB इक्वल टू x। जो भी आपको पॉइंट कंसिडर हो कर सकते हो। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल्स लेना है, ऊपर वाला। कौन सा, ये पोर्शंस देखिए, B ये 90 डिग्री है,
बी आर क्यू 90 डिग्री तो बी आर क्यू लेना है, बी आर। अब एक ऐसा फार्मूला जिससे हमारा वर्क हो, कौन सा, यहाँ पे देखिए बेस जो आपका दिया है परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो tan थीटा एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें कि बेस और वो आते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी आर बटे आर, बी आर बटे आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब, सिंपल। तो tan थीटा आपका हो गया मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी आर आपके पास x है और आर क्यू आपके पास है 30। tan थीटा क्या होगा आपका, होगा ये √3 होता है, x अपॉन, सो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 30√3 मीटर्स। तो ये x मिला आपको, दैट इज क्या मिला आपको, x फाइंड आउट हो गया 30√3। अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू होगी तो हाइट हमको निकालनी है, तो हाइट आपको जनरली निकाल सकते हैं, सिंपल। दूसरा, अब √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 होता है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद हाइट को फाइंड कर लीजिए। तो हाइट ऑफ चिमनी हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। तो हाइट ऑफ आपकी क्या है, चिमनी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चंस में जो कुछ है, हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा, ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी। ए आर आपके पास है 1.5 प्लस ये होगा आपका 30√3, दिस इज द 1.5 प्लस 30 इंटू 1.732, 1.5 प्लस 0 2 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 2 5, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल्स लगा लेंगे, ऐड कर लीजिए 6 0 अपने पास, 9 एंड 5 ऐड करेंगे, 9 5 14 होता है, तो 14 हो जाएगा, ठीक। 1 1 2 1 3 हो गया, नहीं 1 1 2 और 1 3, और दिस इज 53.460 मीटर्स, 53 पॉइंट समथिंग। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसका कि रिजल्ट हम फाइंड कर पाए, ठीक है, ठीक है, 4-6 मीटर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लॉजिकली है स्टूडेंट्स, जिनको हर एक क्वेश्चंस को आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आइए यहाँ पे क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब मेन क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। फिगर बहुत सही अच्छे से आपको वर्क करना है। मान लीजिए ये आपका टावर है, इस तरह का एक फंडामेंटल हम टावर्स बना रहे हैं। तो मान लिया ए बी जो आपके पास है, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, टावर है। अब यहां से 2 पॉइंट हैं, एक तो ये 5 मीटर्स है, एक दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी आ गया, एक डी पॉइंट है जिसकी जो 20 मीटर्स है, ठीक है, यहां से यहां तक इट इज द 20 मीटर्स है। कहां से, इस ए पॉइंट से है, ध्यान रखिएगा, ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर्स। अब कह रहा है कि द फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा,
90 माइनस थीटा डिग्री। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री यही है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर वन एंगल थीटा है तो सेकंड एंगल कितना होता है? 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब आपके पास ये फिगर बन गया। अब इसी फिगर के थ्रू आपको वर्क करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स। हाइट ऑफ टावर्स ए बी होगा जिस पर वर्क करना है। ठीक है, तो हम पहले एक एक पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। लेट ए बी बी द टावर। ओके, एक एक पॉइंट समझिए। ए बी आपका क्या हुआ? टावर्स हुआ। ठीक है, लेट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल फिर बी डी ए इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ए सी आपके पास कितना है? 5 मीटर्स है, और ए डी आपके पास कितना है? 20 मीटर्स। ठीक, आप कंसिडर कर सकते हो। लेट सी बी द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन 5 मीटर अवे फ्रॉम ए एंड डी बी द पॉइंट्स इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, सिंपल। और हाइट हमने मान लीजिए हाइट इसकी ए बी है, इसकी हाइट को हमने एच कंसिडर कर लिया। ठीक, अब फोकस करना है इस पर, कैलकुलेशन पर। तो हमें एक फार्मूला पता होता है कि कौन सा फार्मूला आएगा जिसमें बेस और ये दोनों आ सकते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर्स अपॉन बेस, ये होता है। तो अब यहाँ पे हमको पहले लेना है इन ट्रायंगल्स बी ए सी, ये 90 डिग्रीज है आपका। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर्स मतलब क्या आपका? ए बी बटे ए सी। तो ए बी आपके पास h है और ये आपका 5 है, तो इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 5 tan थीटा। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए दूसरे में, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए डी, ए बी बटे ए डी होता है। तो tan 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है? cot थीटा। दिस इज द वैल्यू cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू ए बी आपके पास h है और यहाँ पर ए डी आपके पास कितना है? 20। ठीक, तो h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 20 cot थीटा। ठीक, 20 cot थीटा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वर्कआउट्स है कि हम इसको कैसे करें। इन दोनों का अगर हम मल्टीपल कर दें, सिंपल, इस इक्वेशन नंबर 2 है, तो tan एंड cot आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर लीजिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 tan थीटा इंटू 20 cot थीटा। तो हो गया आपका 20, यहाँ पे 100 हो गया, 5 टू 5 ये आपका मल्टीपल, tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, ये भी कैंसल। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 100, h इज इक्वल टू अंडर रूट 100, दिस इज द 10 मीटर्स। तो हाइट ऑफ जो टावर है वो क्या मिलेगा आपका? 10 मीटर्स मिलेगा। दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर्स। कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस है। यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, बस इसके प्रॉब्लम को अंडरस्टूड करना है आपको, मेथड्स। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट ए डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45। ठीक, ग्राउंड पे 45। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टॉफ fixed at top of tower at A is 60 degree, ठीक है, then the find the height of flag staff। ठीक है, फ्लैग जो फ्लैग स्टॉफ है उसका हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। पहले क्या करा? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर डिस्टेंस। तो एक टावर की जरूरत है, तो पहले तो एक टावर आप बनाइए।
फिर इस पर हम बात करेंगे। आपका सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, सिंपल। आपका एक टावर जो होता है स्ट्रेट होना चाहिए। हम इस तरह का एक टावर बना रहे हैं। चलिए, सीधा होगा आपका, दिस इज द टावर। ठीक, इस तरह से हमने इस पर फोकस कर लिया। ये क्या आपका टावर। अब क्या कह रहा है कि इसके टॉप पर एक फ्लैग लगा गया है। पहले यहां पर एक पॉइंट है जिसकी बात कर लें, ए पॉइंट है। ए पॉइंट है जो कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर्स। और इस पॉइंट से इस टॉप पर अगर हम एक बना रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। पी क्यू मान लीजिए हमारे पास टावर है। अब कह रहा है कि इसी पर एक फ्लैग लगा दिया गया, दिस इज द फ्लैग का एक फ्लैग है, आप समझ सकते हैं। दिस इज द फ्लैग, ये आपका है फ्लैग। ठीक, तो इसी ए पॉइंट पर कह रहे हैं कि जो ए पॉइंट है इसी पर अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर रहे हैं, ए पॉइंट पर दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कह रहा पी क्यू आर, मान लीजिए ये आर है, तो कह रहे कि क्यू आर, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप। आपको मतलब क्यू आर जो है उसकी डिस्टेंस को फाइंड करना है। क्लियर हुआ। तो अब इसी पर आपको फोकस ऑफ पॉइंट करना है कि वर्क क्या है। ठीक, तो सबसे पहले एक एक करके हम सब कुछ फाइंड करेंगे, समझेंगे तो वर्कआउट्स होगा। तो पहले तो आपको समझना है, तो एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या क्या आपने कंसिडर किया। तो लेट पी क्यू बी द टावर। पी क्यू क्या है आपका, टावर्स है। क्यू आर बी द फ्लैग स्टॉप। ठीक, समझ में आगे बात। कह रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप फिक्स एट फ्लैग स्टॉप विच इज फिक्स्ड एट क्यू, फिक्स एट क्यू, क्यू पॉइंट पर फिक्स्ड है। ये पहला वर्कआउट हो गया आपका। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू जो है यहां पर है, मतलब एंगल जो आपके पास है, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू कितना आपके पास है, 45 डिग्री। और एंगल ऑफ आर ए पी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ दिस क्या है आपका, 60 डिग्री। क्लियर हुआ। तो अब इसको फाइंड करना है। तो मान लीजिए हम मान कंसिडर कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ फ्लैग इक्वल टू x मीटर्स। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। किसका, इस वाले का। ये मान लीजिए h है। ठीक, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स QPA। ठीक है, ये PA ऑलरेडी आपको गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है। PA कितना है, 120 मीटर्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया, PQ अपॉन कितना, PA। दिस द, अब ये वर्कआउट हो गया। tan ये कितना है, 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो है इस वाले के लिए 45 है। इज द tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ मतलब H अपॉन यहाँ पे 120। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 मीटर्स। ठीक, 120 मीटर्स हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब इसमें क्या रहा है, इस वाले डिस्टेंस को फाइंड करना है यहां से यहां तक। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PR। तो इन बड़ा वाला ट्रायंगल्स लेंगे और इसमें PR जो होगा आपका बेस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे PR बटे समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इन ट्रायंगल्स, देखिए यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिया, R है ना, तो दिस इज द RARP QR जो है, तो RPA में एंगल RPA
tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी आर डिवाइडेड बाई पी ए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे थीटा हमारे क्या है, इसके पास 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। पी आर आप रहने दीजिए, और दिस इज द पी ए है आपका 120। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, पी आर 120। सो पी आर इज इक्वल टू 120 √3। ठीक, और अब 120 √3 हो गया, तो आगे का जो पॉइंट आउट है उसको समझ करके हमको इसको करना है। तो √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं। पी आर की वैल्यू क्या होगी इस पर समझना है। तो पी आर देखिए, इसमें दो चीज़ है, एच प्लस एक्स है, तो एच प्लस एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज द एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 √3, और एच हमने फाइंड कर लिया कितना, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 √3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 √3 माइनस 120। ठीक है, दिस इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट। जैसे तो 120 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 माइनस। अब आप √3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, अदरवाइज एट इट इज भी आप यहाँ पे आंसर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ध्यान रखना है, आप चाहे तो ये आंसर आप लिख सकते हो, अदरवाइज जो x है, फ्लैग की जो लेंथ है, दिस द 120, ये कितना होता है 1.732 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा इंटू में 0.732। अब मल्टीपल आपको करना है 0। ठीक है, 12 दूनी 24, कैरी 2, 12 36, 2 38, कैरी 3। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, और 3 87, तो 87 आ जाएगा, और जैसे इतना मीटर्स। तो x जो तो फ्लैग की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 87.84। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30। The angle of elevation of top of water tank on the top of tower is 45. Find the height of towers and depth of tank. मतलब टैंक की भी हाइट फाइंड करनी है और टावर की। तो सबसे पहले हमें एक टावर की ज़रूरत होगी, तो हम एक टावर को यहाँ पे बनाएंगे। सिंपली इस तरह से एक टावर को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे हम। दिस इज द टावर आपका है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द टावर। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए ए बी एक आपका पॉइंट टावर है, और सी एक पॉइंट है जो कि यहाँ से 40 मीटर अवे है। इज द 40 मीटर अवे, 40 मीटर्स। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपके पास दिया हुआ है, इसका टॉप का है, यहाँ इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब कह रहे हैं कि टॉप ऑफ टॉप वाटर टैंक, इस बी पॉइंट पर एक टैंक रख दिया गया है। दिस इज द, ये आपका टैंक है। ठीक है, ये क्या आपका, दिस इज द वाटर टैंक, वाटर टैंक। ये वाटर टैंक है, बी मान लीजिए यहाँ पे डी है, और इस टॉप पॉइंट का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, दिस इज द, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये फाइंड आउट किया हमने, ये आपका है 45 डिग्री। ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है, इस पर फोकस करना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड करना है ये टावर की हाइट, मतलब इसे मान लीजिए h है, और ये जो टावर का x है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। बहुत सिंपल होता है, एक पहले बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल से लेंगे, वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन फिगर अगर आप सही से बना पाए तब वर्क कर पाओगे आप। तो सबसे पहले जरूरत, तो लेट ए बी be the tower and BD be the water tank, ठीक, and let C be the point of observer। ठीक है, let C be
द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक। देन एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल DCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्लियर यहाँ से। तो अब और AC आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, AC कितना आपके पास है 40 मीटर्स। तो पहले इन ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल BAC राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan मतलब यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्रीज और इज इक्वल टू दिस इज द AB अपॉन AC। AB हमने कंसिडर किया है H और यहाँ पर AC आपके पास है 40 और tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 1/√3 होता है। तो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 40। H इज इक्वल टू जो वर्कआउट्स हो गए आपके यहाँ पे 40/√3 या आप इसको लिख सकते हो 40√3/3, ठीक, इज द बेसिक। अब चाहे तो आप इसकी वैल्यूज को क्लियर कर सकते हैं, 40 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिए, 3 5 जा 2 बच जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो 3 5 जा आपका आता है 15, 2 और 3 बच गए, 3 7 जा 21 हो जाएगा और 2 बचेगा 20, फिर 3 7 जा 21, फिर 1 समथिंग, ठीक है, इतना आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीपल अगर आप करेंगे H इज इक्वल टू देखिए 0, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 4 7 जा 20, 4 7 जा फिर से आपका आ जाएगा 28 और 3 ऐड करेंगे तो 31, 4 5 जा 50 और 4 5 जा 20 और 3 ऐड कर देंगे तो 23 और 4 पॉइंट के बाद 10 मतलब 23.10 मीटर्स, मतलब 23.1 कह सकते हो आप, 23.1 मीटर, ठीक। क्या आ गई हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये क्या है आपका हाइट ऑफ टावर। अब जो बिग ट्रायंगल्स है उसको लेंगे, कौन सा जो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है DAC लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AD अपॉन AC। आइए इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC दिस इज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD अपॉन AC, AD अपॉन AC और ये हो गया आपका H प्लस एक्स अपॉन AC मतलब 40। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है दिस इज द 1 H प्लस एक्स अपॉन 40 implied that H plus x is equal to 40, x is equal to 40 माइनस h का मतलब हो गया 23.1, x is equal to कितना मिल जाएगा आपका 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 1 16.9 मीटर्स। क्या हो गया ये टैंक की डेप्थ हो गई, मतलब जो टैंक की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 16.9 मीटर्स। ओके, आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कोई अलग से वर्कआउट यहाँ पर नहीं है जैसे प्रीवियस है। द वर्टिकल टावर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज surmounted by a vertical flag staff on height 6 meters, ठीक है, at a point on the plane, ठीक। The angle of elevation of bottom of the flag staff is 30, ठीक, 30 and that the top of the flag staff जो है 60 फाइंड द हाइट ऑफ टावर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना जरूरी है।
वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे टावर है जो स्टैंड कर रहा है और प्लेन एंड द सर माउंटेड, ठीक है, माउंटेड बाय द वर्टिकल फ्लैग्स, टॉप इज हाइट 6 मीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले तो हमें एक वर्टिकल टावर की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल टावर यहाँ से इस पर सिंपली छोटा सा वर्टिकल टावर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये आपका है वर्टिकल टावर, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इस पर एक फ्लैग बनाया गया है, इस पॉइंट पर एक फ्लैग है, यहाँ से मान लीजिए इस पर ये इस तरह से लगा होगा, तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये इस पर एक फ्लैग है, ठीक है, इस तरह का एक फ्लैग है यहाँ पर। ए बी टावर है, ठीक है, और ये बी डी जो है आपका फ्लैग है, या बी सी कह सकते हैं, या फ्लैग ही, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टैंड सरमाउंटेड बाय द हाइट ऑफ 6 मीटर्स, ये आपका 6 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम फ्लैग, यहाँ पे कहीं भी इधर कोई एक पॉइंट होगा जिससे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ फ्लैग, बॉटम ऑफ फ्लैग कहाँ है, इस पॉइंट बी पर है, मतलब इस बॉटम ऑफ फ्लैग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर, ये है आपका 30 डिग्री, ठीक। एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 60 डिग्री, जो टॉप पर है, मतलब ये जो सबसे टॉप पे है डी पॉइंट्स, डी पॉइंट जो है, इस वाले की हम बात अगर करते हैं तो ये कह रहा है कि इसका है 60 डिग्री, ठीक। द टॉप ऑफ दिस, तो देन टॉप ऑफ द फाइंड ऑफ हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को फाइंड करना है, ये गिवन भी नहीं है, तो ए बी सी मान लीजिए पॉइंट आपका है सी। अब बेसिक रिजल्ट्स क्या होगा इसके बारे में 1 बाय 1 समझना है, एक एक करके। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी x है, ये हाइट आपकी h है, ठीक है, तो हम पहले करेंगे कि लेट ए बी द टावर, ओके, सो ए बी इज इक्वल टू h। ए सी जो पॉइंट्स है इसको हमने x मान लिया है, ऑब्जर्वर जो वाली कंडीशंस है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है, ए सी, सी पॉइंट पर, जो सी पॉइंट पर क्या है, ऑब्जर्वर एट सी है, ठीक। जो एंगल आपका है यहाँ पर बी सी ए, ठीक है, एंगल जो एंगल ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डी सी ए जितना है 60 डिग्री है, ओके, इज क्लियर। और फ्लैग जो हमारे पास क्या है, ए बी डी है, लेट बी डी बी द फ्लैग, ठीक है, which fix at B या which height 6 मीटर ऑलरेडी गिवन है, मतलब आपका जो BD है वो 6 मीटर ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो पहले इन ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल्स लीजिए, तो इन ट्रायंगल्स बी ए सी tan 30 डिग्री, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ए सी। ए के बारे में कुछ नहीं पता, tan 30 का मान हमको पता है 1/√3 होता है, ये आपका h है और ये आपने x मान लिया है, सिंपल। तो x इज इक्वल टू हम चाहें तो h√3 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h√3, दिस इज वर्कआउट। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल डी ए सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। देखिए एडी में अब दो पॉइंट्स हमारे पास, क्या, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी है, मतलब h प्लस 6 है, ए बी प्लस बी डी, और दिस इज द आपका x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3,
ए बी आपके पास है h, बी डी आपके पास है 6 और x ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल कर लीजिए, x√3 और h प्लस 6। अब x का मान यहाँ से रख देना है h√3। देखिए यहाँ से हो जाएगा h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h प्लस 6, 3h h प्लस 6 इम्प्लाई दैट 2h बराबर 6, h बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी आपका, इस क्वेश्चंस का जो होगा 3 मीटर्स हो जाएगा। तो जो आंसर आपका मिल गया 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम फोकस करते हैं। देखिए 8 पे क्या कर रहा है, द स्टेचू इज 1.46 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल। मतलब कोई इसका बेस है, इसको आप बेस कह सकते हो, जिस पर कि स्टेचू को खड़ा किया गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टॉल इज 45 देन फाइंड आउट दिस। तो ये बेस है, तो मान लीजिए इस तरह का कोई एक आपका वर्कआउट्स बना होगा, ठीक है, इसको क्या हम कह सकते हैं, कि स्टैचू बनाया गया है आपका, कोई एक स्टैचू क्रिएट किया गया है, कोई भी स्टैचू हो सकता है, उसके बारे में हमको पता नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो इस तरह का एक स्टैचू है आपके पास, ठीक। तो मान लीजिए ए बी जो आपका पेडेस्टॉल है, बी सी जो आपका स्टैचू है, ठीक, करेक्ट, और जिसकी हाइट दी हुई है 1.46 मीटर्स, ये दिया हुआ है स्टैचू की हाइट, ठीक। अब एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है पता नहीं हमको, तो x मीटर हम मान लेंगे। करेक्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू 60, टॉप ऑफ स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक। दूसरा कह रहा है कि जो पेडेस्टॉल का टॉप पॉइंट्स है, द फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टॉल इज 45, मतलब इस बी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका कितना है 45 डिग्री। तो कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ दिस, और √3 की वैल्यू 1.73 आपको लेनी है, ठीक है। तो x है, तो हम पहले मान लेंगे इसे लेट। क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप इसके पैटर्न को समझ लेंगे कर लेंगे। लेट ए बी बी द पेडेस्टॉल, ठीक है, एंड बी सी बी द स्टैचू, ठीक है, which stand at B. So let AB is equal to h, मान लीजिए ये h हाइट मान लेते हैं h, ठीक है, AB इक्वल टू h मीटर्स, और BC ऑलरेडी आपको दिया है 1.46 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ स्टैचू, क्वेश्चंस में दिया है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब क्या करना है, इस पर सारा वर्क हो गया। ए बी सी डी, डी पॉइंट आपका ऑब्जर्वर है, डी पॉइंट क्या है आपका ऑब्जर्वर, डी पॉइंट आपका क्या हुआ ऑब्जर्वर हुआ। जब डी पॉइंट ऑब्जर्वर हुआ, ए बी एच है, तो अब इस पर एक एक करके बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल्स, देखिए अब करना कुछ नहीं है, पहले हम इसको एक एक करके करेंगे और अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे, तो बी ए डी, tan 45 डिग्री, यहाँ पे tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में आपका क्या है ए बी, अपॉन क्या है ए डी, और ए बी आपके पास क्या है एच है, और यहाँ पर हमने क्या किया एक्स कंसिडर किया। tan 45 की डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, tan 45 अगर आपके पास है
तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1। दिस इज द 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, h हो जाएगा, या x इक्वल टू h हो जाएगा। क्लियर। अब ट्रायंगल ले लिए सी ए डी। इन ट्रायंगल सी ए tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका ए सी, ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी। और ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन दिस ए डी। ए बी आपके पास कितना है, एच है, ठीक। बी सी आपके पास ऑलरेडी दिया है 1.46 और ए डी आपका क्या है, ये एक्स है। दिस इज इंपॉर्टेंट। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3, वैल्यू क्या होती है √3। तो √3 इक्वल टू एच प्लस 1.46 और x बराबर h भी है, हमें h फाइंड करना है तो इसके जगह पर हम h लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा √3 h इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.46। सिंप्लीफाई कर लिए आप इसको, अब देखिए फाइंड करेंगे। √3 की वैल्यू हमको पता है, h यहाँ लिख लीजिए 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46। ये हो गया आपका 0.73h इज इक्वल टू 1.46। h बराबर 1.46 अपॉन 0.73 डिवाइड कर दीजिए 2, तो जो h हो गया आपका 2 मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। आइए 9 नंबर्स देखिए। 9 नंबर्स में क्या कह रहा है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ unfurnished tower at a distance from 75 meters from its base is 30 डिग्री। ठीक है, कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन अनफर्निश्ड जो आपका टावर है उसकी 75 मीटर पर जो है 30 डिग्री है। क्लियर हुआ, 30 डिग्री है। हाउ मच हाइट मस्ट द टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of its top at the same point is 60 डिग्री। मतलब आप कितना टावर की हाइट को और इंक्रीज कर दो कि जो उस पॉइंट पर एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बनने लगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले तो टावर, एक आपका ये छोटा सा टावर, ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ये है आपका टावर। ठीक, टावर मान लेते हैं ए बी है। हमने क्या किया, एक यहाँ पर इधर कोई पॉइंट होगा जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो कह रहा है कि टावर है अनफर्निश्ड है और डिस्टेंस 75 मीटर, इट्स बेस 30, तो ये 75 मीटर्स है। और इस पॉइंट पर जो सी पॉइंट है आपका यार, और इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टॉप का है आपका 30। अब कह रहा है कि जो टावर की हाइट को कितना रेज कर दें, बढ़ा दें, सिंपल, कि इसकी इसी पॉइंट पर जो हाइट है वो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। दिस इज द, मान लीजिए ये है सी बी डी हाइट बढ़ा दिया और इसी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कितना होना चाहिए, इस पॉइंट पर 60 डिग्री होना चाहिए। दिस इज 60 डिग्री एच। ठीक, दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। मान लीजिए ये हाइट की टावर ऑफ हाइट जो है, तो क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट, हाउ मच हाई, तो मान लीजिए पहले तो ये एच है, हम एक्स हाइट इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स हाइट इंक्रीज करेंगे। क्लियर हुआ, तो ये ध्यान रखिए, बहुत बेसिक से रूल्स हैं। अब जो जो हमने वर्क कर लिया ऐसे पे वर्क कर लेंगे। पहले लिखेंगे लेट ए बी द अनफर्निश्ड टावर्स, कह सकते हो अनफर्निश्ड, फिनिश्ड, ठीक, अनफिनिश्ड टावर्स है आपका जो कि अभी इनकम्प्लीट है, इसको कह सकते हो इनकम्प्लीट है आपका एक तरह से। ठीक है, वो जो बेसिक फंडामेंटल है इसको समझ लीजिए, इनकम्प्लीट है। ठीक है, लेट
AD be the complete tower. AD कितना आपका है कंप्लीट, AD जो आपका है कंप्लीट टावर्स है. लेट BD हाइट इंक्रीज, BD हाइट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट ऑफ टावर. हमने इस हाइट को इंक्रीज किया है, सिंपल सी बात है. यहां पर CB ऑब्जर्वर, बी द ऑब्जर्वर, क्या है ऑब्जर्वर. सो एंगल BCA कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री है. एंगल DCA कितना होगा 60 डिग्री है. ओके. और जो आपका AC है वो ऑलरेडी कितना है, AC इक्वल टू है आपका 75 मीटर्स. तो पहले इस छोटे ट्रायंगल से हम ये H निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो बड़ा वाला ट्रायंगल्स लेंगे उससे हम X को फाइंड कर लेंगे. यही हमारा X फाइंड आउट हो जाएगा. तो इन ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल BAC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास AB है और अपॉन AC है. AB की वैल्यू H है, AC की वैल्यू है 75. और tan 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज द 1 अपॉन √3 H अपॉन 75. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो H √3 इज इक्वल टू, या √3H इक्वल टू 75, H बराबर 75 अपॉन √3. ये किसकी वैल्यू मिली, H की. इसको रीअरेंज कर लीजिए H की वैल्यू को, तो 75 अपॉन √3 इंटू √3 कर लीजिए. इंटू में यहाँ पर √3 हो जाएगा आपका, तो हो गया 75 √3 डिवाइडेड बाई 3, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 25. H इज इक्वल टू हो गया आपका 25 √3. H निकला हमको. अब आपको आ जाइए इन ट्रायंगल, कौन सा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी बात करेंगे हम, DAC की. DAC, इन ट्रायंगल DAC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए AD हो जाएगा और AD अपॉन AC हो जाएगा. ये तो है बड़ा वाला ट्रायंगल जो है आपका AD अपॉन AC. अब AD क्या है, AB प्लस BD. AD क्या है आपका AB प्लस BD अपॉन AC मतलब 75. ठीक, ये क्लियर. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसे √3. AB आपके पास है H, BD आपके पास X है, और दिस इज द 75. Imply that H plus X is equal to 75 √3. तो X इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 √3 माइनस H मतलब 25 √3. X इज इक्वल टू 50 √3. और √3 की वैल्यू को आप रखना है 50 इंटू 1.732. 0 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 and 16, 5 7 जा 35, 1 36, 5 1 जा 5 and 3 86.6. तो जो हाइट मिल गई उसकी कितनी, जो बेसिक वाला है 80.6 मीटर्स. ठीक है. तो जो कितना इंक्रीज होगा, रेंज कितना किया जाएगा, जितना कितना बढ़ाने पर जो एंगल आपका 60 डिग्री मिल जाएगा, 86.6 मीटर्स. मतलब कह रहा है कि अगर टावर की हाइट को 86.6 मीटर और इंक्रीज कर दें तो उसी पॉइंट पर एंगल हमारा क्या बन जाएगा 60 डिग्री का. क्लियर. दिस इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट. ये 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम ऑफ पॉइंट्स के क्वेश्चन है. अगर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर्स विथ फ्लैग पोल,
ऑन द टॉप ऑफ टावर्स, टॉप टावर जिस टॉप पर है टावर उसके वर्टिकल फ्लैग लगा हुआ है, ये आपका टावर है। सब एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। ये आपके हो गए टावर, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल टावर है विथ फ्लैग, फ्लैग पोल है टॉप ऑफ टावर्स, इसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, देखेंगे। एट 0.9 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग पोल इज 60 एंड 30, ठीक, रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। सिंपल है। यहां पर कोई एक पॉइंट होगा आपका, दिस इज द पॉइंट हो गया आपका, ठीक। इसके ऊपर हमने एक फ्लैग पोल लगाया हुआ है, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर एक आपका फ्लैग है। ये क्या है आपका? फ्लैग पोल, ठीक। तो कह रहा है कि आप क्वेश्चन समझिए, 9 मीटर्स मतलब ये आपका है 9 मीटर्स यहां से यहां तक अवे फ्रॉम फुट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप इस पॉइंट का, तो मान लीजिए दिस इज द ए बी सी डी, तो टॉप ऑफ बी सी है, तो इस बी सी मतलब सी, जो डी पॉइंट पर सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड वाला कंडीशन इसमें कह रहा है कि फ्लैग पोल, बॉटम ऑफ फ्लैग पोल यहां पर है, बॉटम ऑफ फ्लैग पोल कर देंगे, यहां पर क्या है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक, बॉटम ऑफ फ्लैग पोल्स। तो अब ये आपको फाइंड आउट करना है सिंपली एक करके वर्क, ठीक। तो दिस इज, मान लीजिए ये एक्स है आपका, ये टावर है, तो इसकी हाइट को एच मान लेंगे हम, और एक एक करके आप इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको आप कंसिडर करके वर्कआउट कर सकते हैं। तो लेट ए बी द टावर, ठीक है, ए बी द टावर एंड बी सी बी द फ्लैग पोल, ठीक। डी इज ऑब्जर्वर, ठीक। तो एंगल जो है आपका बी डी ए इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री है, एंगल सी डी ए जो है आपका 60 डिग्री है, सिंपल, ठीक। और ए डी आपके पास है 9 मीटर्स, ठीक। तो अब एक एक करके सिंप्लीफाई वर्क कर लीजिए, वर्कआउट हो जाएगा आपका। इन ट्रायंगल्स बी ए डी, tan थीटा आपका पता है क्या होता है, दिस इज द बेस परपेंडिकुलर, सो ए बी अपॉन डी ए आई ए डी। यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका h अपॉन 9, हमने हाइट को h मान लिया है, दिस इज द 9। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, दिस इज द 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 9, अप्लाई दैट h इक्वल टू 9 अपॉन रूट 3। या सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3√3 मीटर्स, रूट 3 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3√3 और 3 इंटू 1.732 से मल्टीपल कर लीजिए, देख लीजिए कितनी वैल्यूज यहाँ पे लेनी है, 1.732 लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो h इज इक्वल टू जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 2 5, तो 5.19 मीटर्स, इसको ले सकते हैं 5.19, क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ फ्लैग फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ फ्लैग के लिए हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, सी ए डी ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल सी ए द tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी अपॉन ए डी मतलब 9, ये हो गया आपका √3, ए बी आपका हो गया h प्लस बी सी आपको फाइंड करना है फ्लैग की हाइट, दिस इज द 9, ठीक। तो ये हो गया 9√3 मतलब h प्लस
x मान सकते हो आप 9√3। h की वैल्यू हमारे पास है 3√3, तो दिस इज द x इज इक्वल टू 9√3 माइनस h, या 9√3 माइनस 3√3, 6√3। तो 6√3 है, √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है। दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग। 6 इंटू 1.73, 36 18, 6 7 42, 43, 6 कम 6 4 10 हो गया 10.38। तो हाइट ऑफ फ्लैग जो मिल जाएगा 10.38 मीटर्स। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 38 क्वेश्चन है। अगले 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।